महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 8 शरणागत की रक्षा। प्राचीन काल की बात है। एक बाज बहुत ही भूखा था। भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उड़ते उड़ते उसने एक कबूतर को देखा। उसे मारकर अपना भोजन बनाने के उद्देश्य से उसके पीछे पड़ गया। वह कबूतर बाज को अपनी ओर आता देख अपनी जान बचाने के लिए उड़ता हुआ भागने लगा। भागते भागते वह कुशीनगर पहुंच गया। वहां भी बाज उसके पीछे ही रहा तो वह कुशीनगर के राजा वृषदर्भ की शरण में चला गया और बोला, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्राणदान दीजिए। वृषदर्भ ने शरण में आए कबूतर को देखा तो वह भय से कांप रहा था। उन्होंने कहा, किंतु बात क्या है, तुम इतने भयभीत क्यों हो? कबूतर ने कहा, महाराज, एक बाज मुझे अपना भोजन बनाने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। मैं भागा भागा फिर रहा हूं। एक आप ही हैं जो मुझे प्राणदान दे सकते हैं। वृषदर्भ ने उसकी चिंता को कम करते हुए कहा, तुम अब इसकी चिंता करना छोड़ दो। मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। जब तक तुम मेरी शरण में हो, सुरक्षित रहोगे। यह सुनकर वह कबूतर आश्वस्त हुआ और राजा की गोद में जा बैठा। कुछ ही देर में उसका पीछा करते वह बाज भी वहां आ गया। उसने देखा कि वह कबूतर राजा की गोद में निश्चिंत होकर बैठा था। तब वह राजा के पास गया और बोला, मैं बड़ी दूर से इस कबूतर के पीछे उड़ता चला आ रहा। यह मेरा भोजन है, अतः आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिए ताकि मैं इसे मारकर अपनी भूख शांत कर सकूं। राजा ने कहा, शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। यह मेरी शरण में आया है, मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी, अतः मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बाज बड़ा चतुर था। उसने कहा, लेकिन भूखे को भोजन देना भी तो राजा का धर्म है। सभी जानते हैं कि कबूतर बाज का भोजन होता है। आप मुझसे मेरा भोजन छीन रहे हैं, यह आपका अधिकार नहीं है। बाज ने सोचा कि ऐसा कहने से राजा अपना कर्तव्य समझकर उस कबूतर को उसके हवाले कर देंगे, किंतु राजा इसके लिए तैयार न हुए और बोले, दूसरों का कल्याण करने वालों की ही सद्गति होती है। शरण आए जीव को मृत्यु को सौंपना धर्म नहीं हो सकता। अतः जिस कर्तव्य की बात तुम कर रहे हो वह धर्म न होने से पालन करने योग्य नहीं है। इसके बाद राजा और उस बाज के मध्य बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। दोनों एक दूसरे को अपने अपने पक्ष में तर्क देते रहे, किंतु राजा कबूतर को सौंपने को राजी न हुए। अब बाज से न रहा गया। उसने कहा, आप चाहे जितने भी तर्क दे दें, किंतु इससे मेरी भूख शांत नहीं हो सकती। आप मेरी इस भूख को शांत करने का कोई उपाय अवश्य करें। यह मेरी विनती है और आपका कर्तव्य भी। राजा ने सहमत होकर कहा, यह ठीक है। चूंकि मैंने तुम्हारे भोजन को तुमसे छीना है, अतः तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम इसके बदले में जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। बाज ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, यदि आपको इस कबूतर से इतना ही स्नेह है तो मुझे इस कबूतर के बराबर भार का अपना मांस ही तौलकर दे दीजिए। तब मैं इस कबूतर को आपकी शरण में छोड़ सकता हूं। यह सुनकर राजसभा में हाहाकार मच गया। सभी उस बाज को मार डालने को उतारू हो गए, किंतु राजा ने सभी को शांत किया और कहा,
आप लोग कृपया शांत हो जाइए, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। मुझे बाज की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके भोजन को छीनने का अधिकार मुझे नहीं है। राजा के ऐसा कहने पर राजसभा तब शांत हुई, किंतु उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। एक तराजू लाया गया और उसके एक पलड़े पर उस कबूतर को बिठाया गया। दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने शरीर से उतना मांस काट कर रख दिया जितना उस कबूतर का भार होगा, किंतु तराजू झुका नहीं। उन्होंने अपने शरीर से कुछ और मांस काटकर तराजू पर रखा, फिर भी वह तराजू न हिला। उसके बाद राजा अपने शरीर से जगह जगह से मांस काटकर उस पर रखने लगे, किंतु वह तराजू था कि हिलने का नाम भी न ले रहा था। राजा का शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। सेवक, मंत्री, रानियां और प्रजा सभी चीत्कार करने लगे। आसमान में काले काले बादल घिर आए, मेघ गर्जना करने लगे, किंतु मांस रखने के बाद भी वह पलड़ा नीचे न आया। राजा के शरीर का लगभग समूचा मांस उस पर रख दिया गया, फिर भी उसका भार कबूतर के बराबर का न हो पाया। तब राजा ने स्वयं को उस पलड़े पर रख दिया। यह देखकर सभी देवतागण कुशीनगर चले आए। उन्होंने राजा को शरणागत की रक्षा के लिए बलिदान देने के कार्य को अमूल्य कहा और उनके शरीर को अमृत से नहलाया। उनके शरीर पर उत्तम पुष्पों की वर्षा की। तभी एक विमान उपस्थित हुआ जो स्वर्ण से बना हुआ था। उसमें स्वर्ण से बना महल भी था। देवताओं की आज्ञा से कुशीनगर नरेश उस विमान में बैठकर सनातन लोक को सदा के लिए चले गए। इस आश्चर्यजनक घटना को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं इंद्र एवं अग्नि देवता थे, जो बाज एवं कबूतर का रूप धारण कर राजा वृषदर्भ की परीक्षा लेने आए थे। शास्त्रों में कहा गया है कि शरणागत की रक्षा किसी भी प्रकार करनी चाहिए, तब चाहे अपनी हानि ही क्यों न हो।